यूरोप में टुच्चा सा टुच्चा काम करके भी भाई है ना 1 लाख रुपए सैलरी आराम से बचाई जा सकती है। और ये मैं खुद अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। मुझे यहाँ पर काम करते हुए 3.5 साल से ज़्यादा हो गया है भाई। और मैं यहाँ पर लगातार, मुझे पता है आप लोग मानो ना मानो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ पर बढ़िया सैलरी कमाता हूँ। और यहाँ पर मेरे जैसे लाखों लोग हैं और यूरोप में करोड़ों लोग हैं। जैसे कि मैं इटली में काम करता हूँ, मैं यहाँ पर डेयरी फार्म में काम करता हूँ पिछले 3.5 सालों से। तो मुझे यहाँ पर बढ़िया सैलरी मिलती है और रहने के लिए भी सही जगह है। उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं बोल सकता, लेकिन सही जगह है। तो अगर इंडिया में कोई आदमी रह करके और महीने का 10-15 हज़ार रुपये कमाता है ना, वही आदमी यहाँ पर कम से कम 70-80 हज़ार रुपये आराम से बचा सकता है, 90 हज़ार रुपये आराम से बचा सकता है। ये मिनिमम बता रहा हूँ आपको। और इसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़िया पैसा कमाते हैं लोग ओवर टाइम वगैरह करके। या फिर खेतीबाड़ी में जो लोग जाते हैं ना, वो ये देखो ऐसे खेतीबाड़ी में जैसे मक्का वगैरह खड़ी हुई है, इसमें लोग काम करते हैं। या फिर जो फ्रूट वगैरह, जो उधर फ्रूट देख रहे हो ना आप, उनमें काम करते हैं लोग। और भी बहुत सारे काम करते हैं, जैसे टमाटरों के काम करते हैं, टमाटर तोड़ने के काम, या फिर टमाटरों की छटाई करने के काम। जैसे कि पूरा एक खेत पड़ा हुआ लंबा, उसमें लोग, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कि जो टमाटर ख़राब है ना, उनकी छटाई कर करके ख़राब टमाटर जो है ना, उनको तोड़ तोड़ के और फेंक दिया जाए। या फिर बहुत सारे मालिक ऐसे होते हैं जो टमाटरों को तोड़ करके एक जगह इकट्ठा करते हैं, पुराने जो ख़राब टमाटर हो गए हैं ना उनको तोड़ करके और पूरा फिर एक जगह इकट्ठा करके और फिर खड्डे के अंदर दबा देते हैं, ताकि उनमें है ना कीड़े वगैरह ना पनपे और मक्खियाँ ना पनपे। ऐसा काम करवा सकते हैं। या फिर कोई फ्रूट पिकिंग का काम करवा सकते हैं, फ्रूट तोड़ने का काम करवा सकते हैं। जैसे सेव वगैरह का काम चलेगा अभी, तो सेव की कटाई छटाई का काम चल सकता है। जो छोटे सेव हैं उनमें अगर कोई दाग वगैरह है तो उनको तोड़ करके उनको साइड में कर दो, ऐसे वगैरह काम करने पड़ सकते हैं। उनकी छटाई के काम करने पड़ सकते हैं। ऐसे कामों में भाई बढ़िया बढ़िया पैसा सैलरी कमाते हैं लोग। घंटे के हिसाब से यहाँ पर सैलरी मिलती है। जैसे कि 5 यूरो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। अगर खेतीबाड़ी में जाते हैं तो 6 यूरो 7 यूरो मिल सकते हैं इस वाले एरिया में, साउथ के एरिया में। लेकिन अगर आप नॉर्थ के एरिया में जाते हो ना वही काम करने के लिए, तो वो काम करने के आपको 7 यूरो 8 यूरो 9 यूरो मिल सकते हैं, मैक्सिमम 10 यूरो मिल सकते हैं खेतीबाड़ी में काम में। वो डिपेंड करता है कि मालिक कैसा है और आपको काम किस तरीके का करना पड़ता है और कितना फास्ट काम करते हो आप। अगर यहाँ पर आकर के कोई आदमी सोया हुआ है, ठीक है, वो पैसा लगा करके आ गया है, 14-15 लाख रुपए लगा करके आ गया, फिर वो देखता है कि भाई अरे यार ये काम थोड़ी करूँगा मैं, मेरे पास में डिग्री है, मैंने इतनी पढ़ाई करी हुई है, मैंने इतनी पढ़ाई पैसा खर्च किया हुआ है। भाई यहाँ पर काम करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आते हो, बढ़िया पैसा चाहिए, बढ़िया सैलरी चाहिए, तो यहाँ काम करना पड़ेगा। नहीं तो भाई यहाँ पर मत आओ। चाहे अगर आप यहाँ पर आकर के काम नहीं कर सकते हो ना, तो मत आओ। मेहनत वाले काम यहाँ पर शुरुआत में करने ही पड़ेंगे। अगर बढ़िया काम कोई होता ना, तो ये खुद ही कर लेते भाई, इटालियन मालिक खुद ही कर लेते। हम लोगों की ज़रूरत क्यों पड़ती? हम इंडियन लोगों की या फिर बाहर के देश के लोगों की ज़रूरत क्यों पड़ती? आप खुद दिमाग लगाओ इस बात में कि कोई यहाँ पर आकर के अगर काम ही नहीं करेगा तो पैसा कमाएगा कैसे? और फिर उसका रहने का और खाने का पीने का खर्चा भी वो घर से ही देना पड़ेगा उसको। उससे अच्छा आना ना आना ही बेटर है। तो उसमें फिर आपको है ना 2 बातें हो जाती हैं कि आप अगर यहाँ पर आते हो और काम ही नहीं करते हो कोई, फिर आपको एक तो घर वालों के ताने सुनने पड़ेंगे, फिर आपको यहाँ भी आस पड़ोस में आपके दोस्त जो भी रिश्तेदार रहते हैं आपको उनकी भी सुननी पड़ेगी। और फिर रूम खर्चा, खाने पीने का और ये सब कुछ कॉस्ट ऑफ लिविंग है, वो तो लगेगा ही लगेगा, वो देना ही पड़ेगा। वो कोई यहाँ पर हमारा कोई चाचा जी नहीं बैठा हुआ है, यहाँ पर हमारे चाचा विधायक नहीं है भाई। यहाँ पर हमें काम करना पड़ेगा। और अगर हम आए हैं तो यहीं पे मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पर 3.5 सालों में सिर्फ 10 दिन या 11 दिन छुट्टी करी होगी। और ये जो मैं इंडिया जा कर के आया था, बस वो छुट्टी करी होगी। बीच में एक दिन भी मैंने छुट्टी नहीं करी है। मुझे रोज़ काम करना पड़ता है। मैं रोज़ यहाँ पर काम करता हूँ, तभी जा कर के मुझे 1000 यूरो मिलता है। मतलब कि इंडिया के 1,08,9 हज़ार रुपये, वो रेट के हिसाब से चलता है कि 1 यूरो का रेट कितना चल रहा है, उस हिसाब से
रेट बता रहा हूँ मैं आपको इंडियन रुपीज़ में। 1,09,000 1,08,000 रुपये ऐसे मिलते हैं मुझे। अब आप लोग खुद दिमाग लगा करके देखो कि मैं अगर मुझे कुछ नहीं बचता है यहाँ पर, तो मैं 3.5 सालों से यहाँ पर क्यों अपनी ऐसी तैसी करवा रहा होता। यहाँ पर लोग 20-20 सालों से 25-25 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो अपनी ऐसी तैसी क्यों करवा रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि उनको पैसा मिलता है भाई, उनको बढ़िया सैलरी मिलती है। वो वापस इंडिया क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि सैलरी नहीं है वहाँ पर। क्या करेंगे वहाँ पर जा कर के? जनसंख्या इतनी भरी पड़ी है हमारे देश में। अब आप लोग दिमाग लगाओ इस बात में कि अगर जनसंख्या जिस देश में कम होगी और सोर्स वहाँ पर ज़्यादा होंगे, टेक्नोलॉजी जहाँ पर ज़्यादा होगी, ज़मीन जहाँ पर ज़्यादा होगी, वहाँ के लोग ज़्यादा सक्सेस होंगे। या फिर जिन लोगों के पास में ज़मीन ही नहीं है, चरगाह ज़मीन पड़ी हुई है, जो बंजर ज़मीन पड़ी हुई है, उस पर लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं। पढ़े हुए हैं लोग जिनको काम करने की नीयत ही नहीं है, वो लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास तो डिग्री आ गई है। हमें तो शुरुआत से यही समझाया गया है भाई, सिखाया गया है। मैंने आपको बताया है कि हमें शुरुआत से यही चीज़ सिखाई गई है कि हमें बढ़िया पढ़ लिख करके और नौकरी लगना है। नौकरी क्यों लगना भाई? हमारे पास में अगर ज़मीन पड़ी हुई है, बंजर ज़मीन पर भी बहुत बढ़िया पैदावार करी जा सकती है, कुछ भी लोग कर सकते हैं अगर उनके पास ज़मीन है तो। लेकिन अगर किसी के पास ज़मीन ही नहीं है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है, तो भाई उसको है ना विदेश आना चाहिए। और विदेश अगर आने का मौका मिले कम पैसे में, ज़्यादा पैसे में नहीं। मैं आपको बताता हूँ, मैं ये राय दे रहा हूँ आपको कि अगर आप इंडिया में रह के कुछ भी नहीं कर पा रहे हो ना, तो आपको विदेश जाना चाहिए। एक बार यूरोप में जा कर के मेहनत करनी चाहिए। लेकिन अगर आपने पहले मेहनत की हुई है तभी आप मेहनत करना, नहीं तो यहाँ पर आकर के अपनी लाइफ ख़राब मत करना। आप यहाँ पर आओगे, फिर यहाँ पर आपको काम नहीं मिलेगा अपनी पसंद का। काम मिलता है यहाँ पर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ काम नहीं मिलेगा, काम मिलता है यहाँ पर, लेकिन पसंद का नहीं मिलता है लोगों को। लोग ये सोचते हैं कि आते ही हमें ऑफिस में बिठा दिया जाए। आते ही ऑफिस में कोई नहीं बिठाता भाई। मुझे 3.5 साल हो गए, मुझे तो कभी तक आज तक ऑफिस में बैठने का मौका नहीं मिला। ऑफिस है कहाँ पे मुझे तो पता ही नहीं है। हाँ, मुझे तो यही खेत वगैरह सब कुछ दिखते हैं, लेकिन पैसा है ना यहाँ पर। खेतों में, खेती बाड़ी में काम करके, फार्मिंग में काम करके, डेयरी फार्म में काम करके, हॉर्स फार्म में काम करके, किसी रेस्टोरेंट में काम करके, किसी वेयर हाउस में काम करके यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं लोग, सैलरी कमा सकते हैं, बढ़िया सैलरी उठा सकते हैं भाई लोग यहाँ पर वेयर हाउस में काम कर करके। लेकिन उनको है ना पहले लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज आई होती है, और या फिर उनकी बढ़िया जानकारी होती है और उनके पास में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तभी वो वेयर हाउस में काम कर सकते हैं, किसी पैकिंग की फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, और उनकी जानकारी है तभी वो कर सकते हैं। और वो बढ़िया पैसा कमाते हैं। महीने का 1 घंटे का आप जोड़ के चलो 9 यूरो मिनिमम। किसी अगर आप वेयर हाउस में काम करते हो 9 यूरो मिनिमम मिलेंगे, ठीक है। अगर आप उस 9 यूरो को 10 घंटे काम करते हो, 90 यूरो कमा लिया आपने, ठीक है। अब 30 दिन का जोड़ लो आप, सैलरी है 30 दिन का जोड़ लो आप, 9 तिये 18, ठीक है, 1,80,000 रुपये। अब इसमें 4 दिन के निकाल दो, क्योंकि 4 दिन की छुट्टी हो जाती है और कभी कभी छुट्टी नहीं भी करते हैं तो उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। तो 1500 यूरो कमा सकता है आदमी, ठीक है। अगर उसमें थोड़ा सा दिमाग लगा ले कि भाई रहने खाने का खर्चा हम कैसे उठाएंगे, तो 4-5 लोग मिल करके रह लेंगे, 200 या 250 यूरो महीने का खर्चा आ जाएगा उनका। ये मिनिमम सैलरी है भाई, कम से कम काम करके सैलरी 10 घंटे काम करके रोज़, और इतनी सैलरी कमाई जा सकती है अगर 26 दिन काम किया जाए तो। लेकिन लोग 26 दिन नहीं करते हैं, लोग 26 दिन से ज़्यादा भी करते हैं, क्योंकि उनको अपना खर्चा भी निकालना होता है। तो 200-300 यूरो मान लो आप खर्चा निकाल लो, 1200 या 1300 यूरो बच जाएगा, मिनिमम बता रहा हूँ आपको। लेकिन कभी कभी ज़्यादा भी मिलता है इसमें घंटे का, और कभी कम भी मिलता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका काम कितना है। और इसमें जो वेयर हाउस वगैरह होते हैं ना, इनमें छुट्टियाँ भी हो जाती हैं कुछ जगह पे, जैसे कि जैसे सीज़न के हिसाब से यहाँ पर छुट्टियाँ हो जाती हैं। अभी सीज़न चल रहा है तो अभी छुट्टियाँ नहीं होंगी, क्योंकि उनमें फ्रूट वगैरह का, वेजिटेबल वगैरह का, इनका काम भी पिकिंग का हो सकता है, पैकिंग वगैरह का काम हो सकता है। तो उसमें है ना, अगर आपका रेगुलर काम चल रहा है तो आपको अलग कोई फैक्ट्री है उसमें, जैसे कि
कोई और चीज़ का, जैसे कि कोई पार्ट्स हो गए उनका पैकिंग वगैरह का काम करना पड़ सकता है, या फिर कुछ और ऐसे जो कि सीजनल नहीं है। अगर कोई सीजनल कोई फैक्ट्री है ना जिसमें कि सीजनल ही काम चलता है पैकिंग का, तो वो काम चलता है मैक्सिमम 9 या 10 महीने, ठीक है। 2 या 3 महीने की छुट्टी हो जाती है जिसमें आप जा कर के आ सकते हो अपने घर पे। तो ये सिस्टम चलता है भाई यहाँ पर। तो यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो से कुछ तो सीखने को मिला होगा, और ऐसे ही मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ अपने चैनल पर, और बनाते रहूँगा। ऐसे ही वीडियोस बनाते रहूँगा मैं, ताकि आप लोगों को कुछ समझ में तो आए कि आप लोग कहाँ पर रह रहे हो और कितना पैसा कमा रहे हो। अब आप लोग मुझे ये भी बताना कि आप लोग कहाँ पर काम करते हो और आपकी सैलरी कितनी है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आप लोग मुझे ये बताना कि भाई आप किस देश में रहते हो, या फिर अपने देश में रहते हो, फिर आपकी सैलरी कितनी है, आप कितना पैसा कमा रहे हो वहाँ से, ये ज़रूर बताना। और आप क्या काम कर रहे हो वो भी बताना आप मुझे, तो मुझे भी कुछ पता लगेगा कि भाई मुझे लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं और उनकी सैलरी वगैरह कितनी है और वो क्या क्या काम करते हैं। तो यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।